गठबंधन से बनेगी हमारी सरकार, बाबा हरदेव सिंह। राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश सचिव एवं संभावित विधायक प्रत्याशी विधानसभा कांट मतलूब अहमद के आवास पर राष्ट्रीय लोकदल की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव बाबा हरदेव सिंह मुख्य अतिथि ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि हम पार्टी की तरफ से संगठन की समीक्षा बैठक करना आए हैं और इसी संबंध में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय महासचिव ने सीधे भाजपा पर निशाना साधा और कहा, आने वाली सरकार प्रदेश के सबसे बड़े गठबंधन समाजवादी पार्टी एवं आरएलडी के गठबंधन की सरकार बनेगी और उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनेगा। बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, किसानों को किसानों का हक मिलेगा, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश होगा। इस बैठक एवं कॉन्फ्रेंस में मुख्य रूप से आयोजक मतलूब अहमद, पूर्व जिला पंचायत सदस्य एवं प्रदेश सचिव, राष्ट्रीय लोक दल संभावित विधायक प्रत्याशी 25 विधानसभा कांट, फिजाउल्ला चौधरी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मुरादाबाद, फरहत उल्ल चौधरी किरण पाल सिंह, मेजर जेपी सिंह, पूर्व विधायक प्रदीप गिल, मेहंदी हसन मंसूरी, जावेद फारूकी, राजवीर सिंह गुर्जर, बाबू खां, सत्येंद्र सिंह, सुरेंद्र सिंह, सीताराम, सत्यपाल, हबीब खान आदि मौजूद रहे। लोग संकल्प पत्र जारी किया है और उसी के ऊपर चुनाव भी लड़ेंगे और उससे चाहे वो सरकार में रहे तब, अन्ना रहे तब, उसी पे। अब संभावित प्रत्याशी आपको क्या सहयोग मिल रहा है जनता का? जनता का प्यार देखो बराबर मिल रहा है। जनता चाहती है कि यहाँ गठबंधन का प्रत्याशी जो भी आएगा उसे जिताएंगे। यही नहीं कि वो मुझे ही चाह रही है, जो भी होगा उसे जिताने के लिए सच्चाई बिल्कुल ये है कि जो भी कैंडिडेट जिसे भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मान देंगे, उसी के साथ पार्टी कार्यकर्ता हम लोग सिपाही हैं, वो जिसके कंधे पर हाथ धर देंगे उसे ही हम वो हमारे पर रख देंगे, तो हमारे सब साथी रखेंगे और जो लोग दूसरों के पर रखेंगे उसे भी सपोर्ट करेंगे। राष्ट्रीय लोकदल में राष्ट्रीय महासचिव संगठन हूँ, जिले का दौरा करके समीक्षा बैठकें कर रहा हूँ। तो अभी हमने मुरादाबाद जनपद की कार्यकारिणी के कार्यों की, उनके संगठन की, विभिन्न जो हमारे प्रकोष्ठ हैं उनकी कार्यकारिणी का गठन कैसे हुआ और हमारे जो अभियान चल रहे हैं उनका क्या प्रभाव है, इस पर हमने समीक्षा बैठक किया था। और अब बिजनौर जा रहा हूं तो रास्ते में ये आप सबसे मुलाकात हो गई, ये अच्छा रहा। राष्ट्रीय लोक दल आप जानते हैं कि थोड़ी श्लोक चौधरी चरण सिंह के उद्देश्यों पर, उनके आदर्शों पर चलने वाली पार्टी है और वर्तमान हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं चौधरी जयंत सिंह, तो पूरी तरह से निष्ठा से लगे हैं कि उनके आदर्शों की पुनर्स्थापना की जाए। यद्यपि लगातार चल रहा था, अब स्वर्गीय हमारे चौधरी अजीत सिंह भी अपना उसी कार्यक्रम में लगे रहे। मैं तो प्रदेश अध्यक्ष भी था, पूरे प्रदेश का दौरा करके और आकलन करता था। फिर मैं इस माने राष्ट्रीय महासचिव संगठन की भूमिका में समीक्षा बैठकें कर रहा हूं। उसी सिलसिले में आप यहाँ हैं, आप अगर कोई प्रश्न करें तो मैं उसका जवाब दूँ। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है? देखिए, आप लोग सब समाचार पत्रों में पढ़ भी चुके हैं कि कितनी सीटों से पर का हो रहा है अभी, और क्लियर हो जाएगा। जितनी सीटों का होगा वो करीब क्लियर आपके सामने हो गई है समाचार पत्रों में। अरे जब समाचार पत्रों में आप लोगों ने निकाल दिया। अभी मौजूदा आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो आपका क्या कहना है, कितनी सीटों पर लड़ेंगे? आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए ना सर। अभी हम नहीं दे पाएंगे जब तक कि पूरी तरह डिक्लेरेशन न हो जाए। हमारी अंदरूनी बैठकें हुई पार्टी से गठबंधन है, समाजवादी पार्टी से ही गठबंधन है, ये होने जा रहा है। किन शर्तों पे आपने गठबंधन किया? अब शर्तें वही, कितनी सीटों पर हम लड़ेंगे उसी सीटों का हम खुलासा कर देंगे जल्दी। अभी सीटों को तय नहीं है। नंबर ऑफ सीट्स तो आपको पता ही है, आप लोगों ने मैंने अखबारों में भी कुछ पता, लेकिन हम आपसे जानना चाह रहे हैं इस टाइम पर। तो हम तो बताएंगे अधिकृत रूप से जब पूरा डिक्लेयर होगा। और जो निकट भविष्य में ही होने वाला है। क्या मुरादाबाद की जो जितनी विधानसभा सीट में है उसमें कुछ भागीदारी है, मांग रही है? भागीदारी हमारी है। कितनी सीटें मांग रही है मुरादाबाद में? अब अभी मैं ये नहीं बताऊंगा, लेकिन भागीदारी हमारी है। कब तक क्लियर हो जाएगा सर कुछ? ये मुश्किल से 2-4 दिन के अंदर। आरएलडी खासतौर से किसानों की पार्टी कही जाती है जी। प्रोटेस्ट हुआ, तीन कृषि कानून वापस लेने की बात हो रही है, क्या आप इस चीज़ का समर्थन करते हैं कि किसान घर चले जाएं, वापस चले जाएं? अभी तो देखिए 3 जो कानून वापस हुए हैं
ये तो अब वापस होना ही था, ये वापस हुआ। लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई जो किसान लड़ रहे हैं वो एमएसपी वाली लड़ रहे हैं। ये एमएसपी का आप कानून बनाइए, एक्ट बनाइए। एक्ट बनाने से फ़ायदा ये होगा कि अभी एमएसपी जो ये डिक्लेयर करते हैं तो राज्य सरकार बाध्य है उस रेट पर लेने के लिए, प्राइवेट पार्टियां बाध्य नहीं हैं। जब एक्ट बन जाएगा तो हर कोई जो खरीदारी करेगा उससे कम दाम नहीं दे पाएगा, तभी किसानों की भलाई हो पाएगी। और जितने तर्क वितर्क इस संबंध में किए जा रहे हैं वो कोई बिना आधार के किए जा रहे हैं कि एमएसपी लागू कर दी जाएगी एक्ट के रूप में तो क्या हो जाएगा। अरे अगर गवर्नमेंट खरीदती है तो ये जो आटा मिले हैं, ये जो राइस मिले हैं, कहीं ये तो चलाएंगे। मस्टर्ड ऑयल मिले हैं, ये तो चलाएंगे। ये कहाँ से लेंगे? कहीं ना कहीं से तो खरीदेंगे ही। गवर्नमेंट से खरीदेंगे या सीधे किसानों से खरीदेंगे। सीधे किसानों से खरीदते हैं तो वही रेट देना पड़ेगा जितना एमएसपी है, बाध्यता रहेगी। आप गवर्नमेंट से खरीदना चाहते हो, गवर्नमेंट और ज़्यादा दर पर देगी आपको। तो ये माने किसानों का की अगर आय बढ़ानी है, देखिए किसानों की खेती में लागत बहुत ज़्यादा आ रही है और लागत से ज़्यादा अगर मूल्य नहीं मिला, 1.5 गुना मूल्य नहीं मिला तो उसे लाभदायी नहीं कहा जा सकता। आप दो गुना करने की बात करते हैं, लेकिन फार्मूला क्या है? अभी तक तो नहीं हुआ 2 गुना और शायद 1 गुना भी नहीं बढ़ा। मान जितनी लागत आती है उसका 50% भी नहीं मिलता होगा, तो आप कैसे उसकी हालत सुधरेगी? अनुदान दे के हालत नहीं सुधार सकते आप। उसको उसकी उपज का मूल्य चाहिए, तो मूल्य का क्या सुनिश्चितता कहाँ से होगी? एमएसपी जब कानून के रूप में बनेगा, एक्ट बन जाएगा, तो जितने क्रेता हैं सबके लिए बाध्य होगा कि उससे कम दाम पर नहीं होगा। और एमएस अकाउंट में आप सीधे डालें तो कुछ समझ में आता है, लेकिन आप उत्सव मना के दे रहे हैं, तो जैसे भीख दे रहे हैं आप उनको, सरकारी कोष का पैसा भीख के रूप में दे रहे हैं। तो आप एमएसपी एक्ट लागू करिए, उससे किसानों का भला है। और वो अड़े हुए हैं कि हमारा मुख्य मुद्दा एमएसपी है, एमएसपी एक्ट बनाने का है। इसके पहले यही मुद्दा चल रहा था। जब कृषि कानून आपने बना दिया तो ये हुआ कि कारपोरेट सेक्टर घुसेगा तो और ज़्यादा शोषण करेगा। आपने उल्टा कर दिया तो वो लड़ाई मेन बन गई। लेकिन एमएसपी एक्ट के रूप में लाने की लड़ाई पहले से किसानों के दिमाग में था, सकती है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री ये जितने हैं कारपोरेट घराने क्यों नहीं गांव स्तर पर स्थापित करते? प्रोसेसिंग सेंटर क्यों नहीं स्थापित करते? छोटे छोटे कोल्ड स्टोरेज क्यों नहीं स्थापित करते? सब्जी तैयार करें, 7 दिन अगर वो अपना स्टोर कर सके तो मार्केट में उतनी सब्जी जाए जितनी डिमांड है, रेट कम नहीं होगा, रेट अच्छा मिलता चला जाएगा। आप सिस्टम नहीं बनाना चाहते? अब सोचिए, कुछ सिस्टम दीजिए उनको, सिस्टम देके ही हम उनकी आय दोगुना कर पाएंगे। ये मेरा मत है। तो प्रदर्शन अभी इसका मतलब आपके जारी रहना चाहिए? अब जारी है, जारी रहेगा, वो तो किसान अपना कर ही रहा है। उन्हीं मुद्दों पर देखिए, हमारा ये है कि हमारी सत्ता में भागीदारी होगी और सत्ता में भागीदारी होने पर हम उन मुद्दों पर विधानसभा में भी, सरकार के बीच भी और जनता के बीच भी उन मुद्दों को लेकर प्रखरता से आएंगे। सर, डिप्टी सीएम कैसे प्रसाद मौर्य जी का अभी हाल ही में एक बयान आया है कि अयोध्या के बाद काशी और मथुरा की बात, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो तो केवल इसी मुद्दे को लेकर अगर चुनाव है, अगर देश हमारा बदलाव चाहता है केवल इन्हीं मुद्दों पर और इसी तरह भ्रमित करने की चेष्टा हो तो दुर्भाग्य है, ऐसी विचारधारा का दुर्भाग्य है। हम इन मुद्दों को लेते ही नहीं है। ये मुद्दे नहीं है। देश की प्रगति अगर करनी, देखिए ये मुद्दे, ये राष्ट्रीय मुद्दे नहीं हैं, ये राष्ट्र चेतना के लिए मुद्दे नहीं हैं, ये राष्ट्र को एक करने के मुद्दे नहीं हैं। हमें वो चाहिए जिससे भारतवर्ष समृद्ध हो, एकता बनी रहे, हम ताकत के रूप में उभर के आए। हम बंटवारा करते चले जा रहे हैं, हम हर चीज़ों में बंटवारा करते चले जा रहे हैं, हम खाइयाँ बांध रहे हैं। क्यों? हम उसको बांटने की कोशिश क्यों नहीं करते? और सशक्त राष्ट्र तभी बनेगा जब इस देश के रहने वाले हर वर्ग के लोग हर समानता के साथ
एकजुट होकर राष्ट्र को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो किसानों को 3 कानून वापस लिए, इससे क्या लाभ मिलने वाला है? कुछ है? बहुत लाभ है, अभी आगे आगे देखिएगा। उससे नुकसान जो था उसकी भरपाई हो गई, नुकसान नहीं होगा। नुकसान होने वाला तो बहुत बड़ा। एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ। मान लीजिए कि एक गांव में 50 लोग अपनी बटाई पर देते थे खेत। अगर ये कारपोरेट घराने आए तो ये 2-2 बीघे 4-4 बीघे तो जोतेंगे नहीं, ये अपना एक है नहीं पूरा चक बनाएंगे 50 एकड़ का। जब मिल जाएगा और कभी वो अपना लेना चाहेगा कि भाई हमारा खेत अलग कर दो, तो आज केवल अपनी डिमार्केशन कराने में है नहीं, हदबंदी कराने में आदमी को कितना कोर्ट भागना पड़ता है, और उसमें तो मर जाएगा। उसका सब कुछ है, तो उसको संदेह है कि ये कारपोरेट घराने आ जाएंगे कहीं पूरा का पूरा एक विशेष रूप में। जैसे एक उदाहरण लीजिए कि उन्होंने कहा कि भैया ये उगाओ तुम, ये हरा मिर्च उगाओ। मिर्च तैयार हो गया, कहा तुम्हारी मिर्च की क्वालिटी बड़ी ख़राब है, हम रेट नहीं देंगे भाई, हम नहीं लेंगे। अब वो तो गया काम से। आप किस चीज़ को करोगे? कौन सा अन्न ज़्यादा उत्पादन करोगे? कुछ लोगों ने कहा फला अन्न कर दो, फला आम का क्यों नहीं करते हो, आम की कीमत बहुत मिलती है। तो ये हुआ कि अगर आम इफरात हो जाए तो आम की कीमत कम हो जाएगी। आप जिस भी जिन्स को ज़्यादा उत्पादन करना शुरू करेंगे और मने अतिरिक्त के रूप में हो जाएगा तो उसका मूल्य कम होगा। डिमांड कम है, आपकी उत्पादन ज़्यादा है, रेट कम हो जाएगा। हम क्यों ना सब में बैलेंस करके चलें और सबके रेट मेंटेन रहें, जिसमें किसानों का लाभ अधिक हो, अन्य लोगों का। अब वो है जब तक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, ये कारपोरेट घराने इंडस्ट्रीज को नहीं स्थापित करते हैं, ग्रामीण इलाके में स्थापित करें। वहाँ का जो मजदूर शहरों में आके भागता है, अगर उसके 5-6 हज़ार